रामायण का अर्थ क्या है? कहते रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम रामायणम माने जो राम जी का घर है, ये रामायण राम जी का घर है, इसी में राम जी रहते हैं। किसी को ढूंढना हो तो कहां जाएं? बोले उसके घर जाओ, सीधी सीधी बात। कहां मिलेगा? बोले घर पे मिलेगा। तो राम जी को अगर ढूंढना चाहते हो तो राम जी को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम जी के घर में आ जाओ। और राम जी का घर क्या है? बोले रामायण ही राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, राम जी इसी में रहते हैं। बोले केवल राम जी का घर है? तो कहते नहीं, राम जी का ही नहीं, सीता जी का भी ये घर है। किस प्रकार से? बोले रमायाः अयनम रामायणम। ये रमा का अर्थात लक्ष्मी का अयन है, इसलिए रामायण है। और केवल लक्ष्मी जी का ही नहीं, राम के जितने परिजन पुरजन हैं सब हैं राम जी के साथ। क्यों? बोले राम जी कभी अकेले नहीं रहते, इसलिए भी ये रामायण है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि इस रामायण को हम किसको पढ़ावें, कौन इसको पढ़ करके याद करे। तब तक कुश और लव दोनों भाइयों ने आकर के वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लव दोनों भाई वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। जानकी जी उस समय वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में थे। दोनों भाइयों ने आकर के जब प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि गई, ये बालक तो बड़े अच्छे हैं और ये राम जी के पुत्र हैं, क्यों न मैं इनको ही रामायण याद करा दूं। क्यों? बोले रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ। इनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है और इनकी वाणी भी बहुत मधुर है। और इन्होंने वेद का अध्ययन भी किया है, शास्त्र का भी अध्ययन किया है। इन्हीं को पूरी रामायण में पढ़ा। इनसे अच्छा कोई योग्य उत्तराधिकारी मुझे नहीं मिल सकता। और कुश और लव को महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण पढ़ा दी। देखो, इन दोनों भाइयों में कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं लवकुश लवकुश, लव का नाम पहले लेते हैं और कुश का नाम बाद में लेते हैं। कहते राम जी के दो पुत्र थे, कौन? बोले लवकुश। दुई सुत सुंदर सीता जाए, सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। और नाम क्या? बोले कुश और लव। तो सामान्य जनभाषा में तो हम लोग लवकुश कहते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव कहा। क्यों? बोले कुश बड़े हैं, लव छोटे। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। बहुत से लोग कहते महाराज सीता जी ने तो केवल एक पुत्र को जन्म दिया था और सीता जी कहीं चली गई थी बालक को लेकर के। महर्षि वाल्मीकि ने देखा कुटिया में बालक नहीं है तो उनको भय हो गया कि सीता का बालक कहाँ चला गया, कहीं बालक के वियोग में सीता दुखी न हो। तो वाल्मीकि जी ने दूसरा बालक कुश के द्वारा बना दिया, इसलिए उसका नाम कुश हो गया और जो पहले से थे उनका नाम लव हो गया। लेकिन ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। कुश और लव दोनों जुड़वा बालक जानकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। और राम जी ही नहीं, अन्य जो तीन भाई हैं उनके भी दो दो ही पुत्र हैं सबके, और जुड़वाएं। दुई सुत सुंदर सीता जाए। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए। राम जी के दो पुत्र कुश और लव, भरत जी के तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण जी के सुबाहु और स्वतसेन,
और शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र। सबका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। निज धाम गमन के पूर्व भगवान श्री राम ने सबको राजा बनाया, अलग अलग राज्य स्थापित कराया उनका, और सबको व्यवस्थित करने के बाद तब राम जी अपनी प्रजा को लेकर के निज धाम गमन करते। तो कुश और लौ को देखकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए और वाल्मीकि जी ने कहा इन्हीं को पढ़ा दें। वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण 24,000 श्लोक कुश और लौ को पढ़ाया। दोनों भाइयों ने कंठस्थ कर लिया महाराज। जब कंठस्थ कर लिया तो वाल्मीकि जी ने कहा अब ऐसा करो कि ये कथा सुनाओ। फिर कहां सुनावें? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा यहीं आश्रम में महर्षियों को कथा सुनो। पहली राम कथा वाल्मीकि रामायण की कहां हुई? महर्षि के आश्रम में हुई और लौकुश ने सुनाया। सभी महर्षि लोग बैठे सुनने के लिए और कुश लौ दोनों भाई वर्णन करने लगे। ऐसा सुंदर वर्णन किया कि राम कथा सुनकर और दोनों भाई संगीत कला में भी बड़े प्रवीण थे। तंत्री लय समन्वितौ, तंत्री लय समन्वितौ, तारवाद्य वीणा, वीणा को बजा करके उस तंत्री के स्वर में अपने स्वर को मिलाकर तंत्री लय समन्वितौ दोनों भाई गायन कर। राम जी की कथा गेय है, ये गाई जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जे गावही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। भगवान की कथा का वर्णन करने का 2 विधान है, 2 शैली है। एक व्यास पद्धति और एक नारदीय पद्धति। व्यास पद्धति में संगीत की कोई जरूरत नहीं, व्यास जी चुपचाप वर्णन करते जाते हैं। और नारदीय पद्धति क्या है? बोले नारदीय पद्धति में आनंद लेकर के गा गा करके सुर ताल से युक्त होकर भगवान के चरित्र का वर्णन करें, ये नारदीय पद्धति। इसीलिए नारद जी सदा बीणा बजा बजा करके ही भगवान का गुणगान करते। और प्रथम राम कथा जो कुश और लौ ने किया, इन लोगों ने भी बीणा बजा करके ही किया। तंत्री लय समन्वितौ, इनके स्वर को सुनकर जितने महर्षि थे अभिभूत हो गए। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा, सुनने वाले जितने श्रोता थे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगे, रोने लगे। महाराज राम कथा सुन करके जितने महर्षि थे सब रोने लगे वाल्मीकि जी के आश्रम में। कथा सुनकर के रोना पड़ता। देखो अगर राम जी की कथा ने तुमको नहीं रुलाया तो नोट कर लेना, व्यथा में तुम्हें रोना पड़ेगा। जो भगवान की कथा में रो लेता है, कथा जिसके हृदय को छू लेती है, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, कथा जिसे रुला देती है उसको व्यथा नहीं रुला पाती। और जो कथा से अभिभूत होकर के नहीं रोया उसको तो जीवन भर व्यथा में ही रोना है, ये तय। राम जी की कथा सुनकर, ठाकुर के चरित्र को सुनकर के वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो जाए, जन्म जन्मांतर के जितने कलमश थे धुल गए, मिट गए। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वेदव्यास जी कहते हैं वाणी गदगद हो जाए, हृदय द्रवीभूत हो जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, भगवान की कथा सुनकर के आंखों से अश्रुपात हो, रोदन शुरू हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए। हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के चरित्र को सुनकर नेत्र से अश्रुपात हो जाए, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए महाराज, धुल गए, कुछ बचा नहीं, सारे पाप नष्ट हो गए महाराज। वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता।